मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई नगर पालिका ने हाल ही में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उन कॉलोनाइजर के खिलाफ की गई जिन्होंने बिना किसी कानूनी अनुमति के कॉलोनियों का निर्माण किया। यह कहानी उस संघर्ष की है जो स्थानीय प्रशासन और अवैध कॉलोनाइजर के बीच चल रहा है, जहाँ एक ओर विकास की लालसा है तो दूसरी ओर कानून और व्यवस्था का राज। खुरई में राहुल असाटी जैसे कई कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियों के विकास में संलिप्त हैं। इनका कारोबार इतना बढ़ चुका है कि स्थानीय लोग अब इनसे डरते हैं, लेकिन अब नगर पालिका ने कड़े कदम उठाए हैं। अवैध विकसित कॉलोनियों को ध्वस्त करना और बिजली के तारों को जब्त करना इस कार्रवाई का हिस्सा है। खुरई की गलियों में एक नाम तेजी से चर्चा का विषय बन गया है और वह नाम है राहुल असाटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। राहुल असाटी की पहचान सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की नहीं, बल्कि अवैध कॉलोनियों के एक सम्राट के रूप में स्थापित हो चुकी है। उसकी कहानी में न केवल उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की निराशा और नगर पालिका की शक्ति का भी जिक्र है। किसी समय राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलोनी बनाने का सपना देखा, लेकिन यह सपना उस समय वास्तविकता से परे हो गया जब उसने अपने निर्माण कार्य की शुरुआत बिना किसी कानूनी अनुमति के की। शहर में उसका नाम तेजी से मशहूर होने लगा और लोग उसे एक ऐसा बिल्डर मानने लगे जो न केवल नियमों को तोड़कर उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि लोगों के घरों की नींव को भी हिला रहा है। पर एक दिन नगर पालिका ने राहुल असाटी को एक नहीं बल्कि कई नोटिस भेजे, जिसमें उसे सभी आवश्यक अनुमति को प्राप्त करने का आदेश दिया गया। लेकिन राहुल असाटी ने इसे मजाक समझा और सोचा कि कानून तो बस गरीबों के लिए ही होता है। फिर क्या था, एक दिन नगर पालिका की टीम ने केरा नाका और सागर रोड पर सख्त कार्रवाई की। बसंत चढ़ार और राहुल असाटी की कॉलोनियों से अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिका के उपयंत्री हर्षित माथुर ने इस कार्रवाई के पीछे की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। हालांकि राहुल असाटी ने अपनी पहचान बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर अब खुरई के निवासी यह देखने के लिए बेताब है कि क्या राहुल असाटी फिर से उठ खड़ा होगा या फिर इस कार्रवाई के बाद अपनी गलती का एहसास करेगा। उसके पास दो विकल्प है, या तो वह कानून के दायरे में आकर अपनी गतिविधियों को वैध बनाए या फिर भविष्य की कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। नगर पालिका की शक्ति ने साबित कर दिया कि कानून की लहर हर किसी को छू सकती है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना। वहीं नगर पालिका के उपयंत्री हर्षित माथुर का कहना है कि किसी भी कॉलोनी का विकास केवल तब ही किया जा सकता है जब सभी संवैधानिक अनुमतियां प्राप्त की जाए। लेकिन एक कॉलोनाइजर बिना किसी अनुमति के काम कर रहे थे। बता दें कि पिछले कुछ समय में नगर पालिका ने इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों को कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस लापरवाही के चलते नगर पालिका को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई उनके लिए राहत की खबर है। एक स्थानीय निवासी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं हमेशा से अवैध कारोबार के खिलाफ था। अब जब प्रशासन ने कदम उठाए तो हमें उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने भी प्रशासन को सख्त निर्देशित किया था कि खुरई विधानसभा में समस्त प्रकार की अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए जाए, क्योंकि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसी शक्ति के परिणाम स्वरूप प्रशासन ने निडर होकर अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करना शुरू किया। अब यह देखना है कि क्या यह कार्रवाई अवैध कॉलोनाइजर के लिए चेतावनी बनेगी या फिर वह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। खुरई में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरी घटना ने खुरई में एक नई जागरूकता पैदा की है। लोगों को यह समझ आ गया कि कैसे एक बड़े अवैध साम्राज्य को एक झटके में ध्वस्त किया जा सकता है। इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि सागर नगर निगम क्षेत्र में भी कुछ समय पहले अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू की थी, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही 13 अवैध कॉलोनियों के निर्माण की शिकायत मिलने पर नगर निगम ने अवैध कॉलोनी के निर्माण करने वाले 13 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और उन सब से 15 दिन में नोटिस के जवाब भी मांगे गए थे। वहीं निगम के अनुसार जिन 13 अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें लंबरदार डेवलपर पिपरिया, श्री राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सम्राट रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, सिद्धि प्रिया एसोसिएट, यशोदा विहार कॉलोनी, लंबरदार डेवलपर्स और मैसर्स सीताराम समर्थ एसोसिएट जैसी और भी कई कॉलोनियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी
कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में कलेक्टरों को कहा गया था कि वे नई बन रही अवैध कॉलोनियों का सर्वे करें और उनका निर्माण रोकें। इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगवाएं और उनका अधिग्रहण कर लें। और इसके बाद जिले स्तर के सभी कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। और इसके बाद जरूरी अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन को जमीन कब्जे लेने के सीधे तौर पर आदेश थे। इन आदेशों में यह भी कहा गया था कि ऐसी अवैध कॉलोनियों के लिए प्रशासन एक ऐसा प्रशासक नियुक्त करे जो अवैध कॉलोनियों के खाली प्लाट बेचेगा और इससे आए पैसों को उसी कॉलोनी में विकास कार्य में लगाएगा। इसके अलावा अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर पर FIR भी दर्ज की जाएगी। इस आदेश के बाद भोपाल प्रशासन ने पहल भी कर दी थी और सभी SDM को सर्वे की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। देखिए, बताया यह भी जाता है कि उस आदेश के अनुसार सर्वे के दौरान नई बनने वाली कॉलोनी और पुरानी कॉलोनियों को जोड़ा जाएगा। इसमें वह कॉलोनियां भी शामिल होंगी जिन पर पहले FIR दर्ज हो चुकी है। तो वही कॉलोनी की जमीन बेचने से मिले पैसे से वहां बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और इसी सिलसिले में रजिस्ट्री और नामांतरण पर भी रोक लगाई गई थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अभी तक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक साथ कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन शिकायत मिलने पर कॉलोनाइजर को नोटिस देता था। इसके बाद वहां सिर्फ सड़क और बाउंड्री वॉल तोड़ दी जाती थी। लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद प्रशासन अब जमीन पर कब्जा लेकर उसे विकसित करने का काम भी करेगा। देखिए, वैसे देखा जाए तो सरकार का यह आदेश अंधेरे नगरी और चौपट राजा के जैसा है। इसमें भी जमकर धांधली की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्लाट की रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी कई चुनिंदा कॉलोनाइजर की कॉलोनी के प्लाट की रजिस्ट्रियां धड़ल्ले से की गई और सरकार के आदेश की खिल्ली उड़ाएगी, जिस कारण सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। देखिए, वैसे तो सागर शहर के साथ साथ खुरई में भी सैकड़ों अवैध कॉलोनियां विकसित है और कई और भी हो रही हैं, लेकिन प्रशासन का चाबुक सिर्फ चुनिंदा लोगों पर ही चलता है। हमारा यह कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो सबको एक ही तराजू में तौले। किसी पर उपकार और किसी पर प्रहार वाली नीति प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। आखिर इसका जवाब कौन देगा और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।